अच्छा चाची जान, मैं चलता हूँ। वो किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई भी बात करनी हो, मुझे बता दीजिएगा, ओके? इससे पहले आप मुझे निकालें, आपको इस पे एतराज है? मैंने यही बेहतर समझा कि मैं इज्जत से चली जाऊँ। लेकिन तुम्हें भी अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं अकेले ड्रामा सीरियल नकाब के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे जब यहाँ पर ईमान ने बिलाल को पहली मर्तबा इस तरह देखा। और ईमान का जब फर्स्ट इंटरव्यू बिलाल के पास हुआ तो यहाँ पर बिलाल को वो इस तरह देखकर हैरानी हो गई। ईमान ने उस अफसर की सीट पर किसी और के बारे में सोचा था, लेकिन एक बार फिर ईमान ने एक और नई गलतफहमी पाल ली बिलाल के लिए। यहाँ पर जब वो बिलाल से मिली तो उसने बिलाल को मुंह पर ही कह दिया कि लोग अपने ओहदे की वजह से किसी का भरोसा, किसी का मान तोड़ सकते हैं। आज मुझे इस बात का भी अंदाज़ा हो गया। आप क्या समझते हैं कितनी बड़ी पोस्ट की जॉब हासिल करके ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है बिलाल साहब। अब तक मैं आपको एक अच्छा इंसान समझने लगी थी, लेकिन जब आपके हाथ में इतना बड़ा पावर आ गया तो ये सब कुछ छुपाने की वजह क्या थी आपकी? क्या आप हमें कमज़ोर समझते हैं कि ये कामयाबियाँ सिर्फ आपको ही हासिल हो सकती हैं? क्या हम जैसे लोग इस तरह की कामयाबियाँ कभी भी हासिल नहीं कर सकते? यहाँ पर बिलाल ईमान से कहेगा, तुम एक बार फिर मेरे कैरेक्टर पर शक कर रही हो और तुम मुझे जब भी इस तरह देखती हो तो तुम्हारे जहन में मेरे लिए गलत बातें ही आने लगती हैं। लेकिन ईमान बिलाल से कहेगी, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने जो कुछ देखना था आज वो मैंने अपनी आंखों से देख लिया और मैं शुक्र करती हूँ कि आज मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ी, वरना आज भी मुझे कहीं ना कहीं आपकी मदद की ज़रूरत पड़ जाती। लेकिन ईमान को यह मालूम नहीं कि आज जिस मकाम पर ईमान भी पहुंची है उस मकाम पर पहुंचाने वाला उसे बिलाल ही है। वो अकेली अपने दम पर कुछ नहीं कर सकती थी। बिलाल ने जिस तरह उसे प्रोटेक्शन दी और उसके हर आने जाने पर उसका ख्याल रखा, यहाँ तक कि जिस कोचिंग सेंटर में बिलाल ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाता था और वहाँ पर बिलाल की जितनी इज़्ज़त थी, बिलाल ने आंख बंद करके अपनी इस जॉब को आगे कंटिन्यू करने के लिए अपने बजाय ईमान पर भरोसा किया और अपनी वो जॉब ईमान को दिलवा दी। जब उस बिलाल की दी हुई जॉब से ईमान कुछ सीख पाई और आज अगर ज़िंदगी में कुछ बन पाई है तो अब ईमान बिलाल को कुछ भी नहीं समझती, जबकि ईमान को बिलाल ने ये मकाम दिलवाया है। आज एक बार फिर ईमान सोचती है कि बिलाल उसकी नज़रों में गिर गया, लेकिन जब ईमान बिलाल से मुलाकात करने के बाद वापस चली जाएगी और ठंडे दिमाग से सोचने लगेगी तब उसे सब कुछ समझ आ जाएगा कि यही बिलाल ही था जो उसने तैमूर की उसकी हिफाजत की। अगर बिलाल ईमान का यूं ख्याल न रखता तो आज ईमान तैमूर के कब्जे में होती। ईमान को बिलाल का थैंक्स करने के बजाय एक बार फिर उसे बातें सुनाना शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों, ईमान की ये गलतफहमी बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है और दोस्तों अब इन दोनों की एक दिन शादी भी हो जाएगी, क्योंकि शादी से पहले ईमान का थोड़ा बिलाल से नाराज़ होना बनता है। क्योंकि जब ईमान की ज़िंदगी में इतना बड़ा काबिल इंसान उसे हासिल होगा तो उसके लिए सर फ़ख्र से ऊंचा करने का मकाम और कोई हो नहीं सकता।